स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। ईरान और इजराइल के जंग के बीच कूदा अमेरिका। ईरान और इजराइल जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीय वापस लौटे। चुनाव आयोग बोला पोलिंग सेंटर के फुटेज सार्वजनिक नहीं कर सकते। अहमदाबाद विमान हादसे में एयर इंडिया ने 3 अफसरों को हटाया। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। बिहार में भाजपा नेता उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में नकली नोट बनाने वाली कंपनी पकड़ी गई, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार। ब्राजील में हॉट एयर बलून में आग से 8 लोगों की मौत। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया कहा। संभल में मस्जिद पर चला बुलडोजर। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ईरान और इजराइल के जंग के बीच कूदा अमेरिका। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाके से बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। ट्रंप ने लिखा, सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती है। अब शांति का समय है। अगली खबर है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय वापस लौटे। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1117 भारतीयों को निकाला गया है। मसहद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों को जत्था राजधानी पहुंचा था। वहीं 20 जून की रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। अगली बड़ी खबर है, चुनाव आयोग बोला पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि वोटिंग सेंटर की वेबकास्टिंग की सीसीटीवी फुटेज शेयरिंग करना सही नहीं है। इससे वोटर्स ग्रुप की पहचान करना आसान हो जाएगा। वोट देने वाले और वोट न देने वाले दोनों ही असामाजिक तत्वों के दबाव, भेदभाव और धमकी का शिकार हो सकते हैं। आयोग ने कहा, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। आयोग का यह जवाब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली होने के दावे पर सीसीटीवी फुटेज शेयरिंग करने की मांग पर आया है। अगली बड़ी खबर है, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाया गया। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल है। 3 अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया। अगली खबर है, गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग 22 जून को होगी। राज्य में 8,326 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 751 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हो गए हैं। शेष ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। कुल 3,656 सरपंच, 16,224 पंचायत सदस्य चुनने के लिए 81 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 25 जून को शुरू होगी। अगली बड़ी खबर है, बिहार में भाजपा नेता उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाला गिरफ्तार। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाले को पुलिस ने शनिवार को सीवान के दरौली से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राकेश कुमार है। वो उपेंद्र कुशवाहा का समर्थक है।
पुलिस की पूछताछ में राकेश ने बताया, मैं हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर खफा चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग नंबर से उन्हें धमकी दी। अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट खपाने की साजिश रच रहे गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। गिरोह पूरे मध्य प्रदेश में जाली नोट खपाने की तैयारी में था, जिसमें उन्हें भारी कमीशन के बदले नकली नोट असली नोटों में बदलवाने का नेटवर्क खड़ा करना था। अगली खबर है, ब्राजील में हॉट एयर बलून में आग लगने से 8 लोगों की मौत। ब्राजील के सांता कैटरीना में शनिवार को एक हॉट एयर बलून में आग लग गई और वह आसमान से नीचे गिर गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। स्थानीय समाचार आउटलेट जीवन ने हादसे का वीडियो शेयर किया, जिसमें आग की लिफ्टों में घिरे गुब्बारे से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। आग लगने के बाद गुब्बारा जल गया और उस पर सवार लोग नीचे गिर गए। हॉट एयर बलून पर पायलट सहित 21 लोग सवार थे। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया कहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को 2 स्किल्ड युवाओं शिवम और सैफ से मुलाकात की। इसका वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया स्कीम पर सवाल उठाए। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, मेक इन इंडिया स्कीम से देश में प्रोडक्शन बढ़ावे का दावा किया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। 2014 से देश में मैन्युफैक्चरिंग 14% घटी है और चीन से इंपोर्ट 2 गुना हुआ है। आज की अंतिम खबर है, संभल में मस्जिद पर चला बुलडोजर। संभल के चंदौसी में बनी रजा-ए मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ा गया। मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 19 जून तक अवैध निर्माण तोड़ने को कहा था, लेकिन कमेटी दिए गए वक्त में निर्माण नहीं हटा पाई। इसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने खुद बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया। यह काम शनिवार को भी चला। मस्जिद कमेटी के कहने पर दोपहर करीब 2 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई। इसके बाद मलबा हटाने का काम दोबारा शुरू हुआ। मस्जिद कमेटी की ओर से लगाए गए मजदूरों ने शाम 6 बजे तक बाकी निर्माण भी गिरा दिया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।